परिवार में जिस बच्चे को बेटा है, बेटा है, अलग अलग सब अलग अलग सब अलग, सब। बड़ी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया, आदमी बनाया, और आज बेटा ये सब देखने आता है कि हाँ, बेटा तो है, सब अपना अपना काम रोजगार कर रहा है, खा पी रहा है, सब पूछता है कि आप न पूछता नहीं, खाना देता है, वहाँ से नहीं मिलता है, यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे मिलता है। ये कमी को भरना और सरकार को भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और शिक्षा की ओर मुख्य बिंदु पे प्रभावित होना चाहिए कि आखिर हम किस तरह का समाज निर्माण कर रहे हैं, चांद पे जाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इस चुनावी हाफी तापे में यानी कि चुनाव के शोरगुल के बीच कहीं न कहीं कुछ खबरें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो आपको जानने की आज ज़रूरत है। नेता बनते हैं, देश में विकास की दौड़ चलती है, टक्कर होता है पार्टियों के बीच, लेकिन हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इसकी जांच और पड़ताल कौन करता है, ये प्रश्न आपसे है। अभी हम मौजूद हैं वृद्धा समूह कल्याण केंद्र हरिपुर में, जो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज जो ये वृद्ध समूह कल्याण केंद्र है, इसको खोलने की आवश्यकता आपने कैसे महसूस किया? आज के पाश्चात्य दौर में, पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक समय में हमारे समाज में बेटा और पुतौह, खास करके बूढ़े बुजुर्गों के सुपुत्र जो हैं, उनका रवैया जो है थोड़ा दूसरे ओर मुड़ रहा है और वे अपने माता पिता को तरजीह नहीं दे रहे हैं। और मैं शुरू से ही इस क्षेत्र में विकास का काम किया हूँ और अभी हमारा उम्र जो है लगभग 70 साल है, वृद्ध अवस्था में हूँ और वृद्ध अवस्था के लोगों का मैं दर्द को नज़दीक से देख रहा हूँ कि आज की स्थिति में हमारे समाज में बुजुर्गों की स्थिति मतलब बहुत से परिवार के द्वारा अनदेखी हो रही है और इसमें कुछ सुधार लाने के लिए खास करके अपने आसपास में मैं जितना कर सकता हूँ, बूढ़े बुजुर्गों का एक संगठन बना करके वृद्ध कल्याण केंद्र, यूँ कहें कि एक छोटा वृद्धा आश्रम हरिपुर में बना करके मैं वृद्ध जनों की सेवा में अर्पित हूँ और जन सहयोग से इसको मैं चला रहा हूँ। यह हमारा साप्ताहिक बुलाहट हमारे बुजुर्गों की होती है और उस दिन हम एक सप्ताह के बाद जो बुलाते हैं तो उसमें हम भोजन, वस्त्र और चिकित्सा, ये 3 सुविधा हम निश्चित रूप से चयनित चिन्हित 20-25 वृद्धों को हम देते हैं। उसमें महिलाओं और पुरुष दोनों होते हैं और इस तरह जो है वृद्ध जनों के सेवा में एक और हम मतलब संदर्भ जोड़े हैं कि वह यह है कि हमारे समाज में जब बेटा पुतों से प्रताड़ित हो जाते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, तो यहाँ रूठ कर चले आते हैं। यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। हम हमेशा 30 दिन नहीं रख सकते, लेकिन 3-4 दिन तो रख ही लेते हैं और उस दौरान जो है उसको रख करके फिर हम उसके बेटा पुतौह या परिवार जनों को बुलाते हैं, फिर पंचायती करते हैं या फिर सलाह विमर्श होता है और समझौता करके फिर उसको हम घर भेजते हैं। इसके लिए सहयोग आपको सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जो कहलाते हैं उनके द्वारा मिल रहा है? हाँ, समाज में कुछ उदार व्यक्ति हैं हमारे हरिपुर, टेढ़ी मुसहरी गांव या फिर फारबिसगंज नगर से भी कुछ उदार व्यक्ति हैं, कुछ संगठन हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं और उसके जरिए जो है हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ज़रूरत तो और काफ़ी है। हम अभी इनको 1 दिन खिलाते हैं, हमारी इच्छा है कि हम 7 दिन खिलावें, लेकिन अभी उतनी भरपाई नहीं हो रही। सरकार से अभी कुछ मिला नहीं, लेकिन सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट किया हूँ और इसके लिए मुझे सरकारी तंत्र से
बीडीओ साहब हुए, एसडीओ साहब हुए, यहाँ तक कि डीएम साहब भी धन्यवाद दिए हैं। धन दे या नहीं दे, लेकिन धन्यवाद जरूर दिए हैं। जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग देखेंगे जो हम इसमें और क्या कर सकते हैं। चलिए, टाइम्स भारत न्यूज़ का साधुवाद और आपको बहुत सप्रेम प्रणाम। आप सहृदय बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जीवन के अंतिम पड़ाव में। इनको सहारा दे रहे हैं जिन्होंने कितने परिवारों का कंधे पर बोझ उठाकर यहाँ तक पहुँचाया। बाबा क्या नाम? दयानंद दास। आज यहाँ जो आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ तो जरूर होगी। तकलीफ तो नहीं है, हम लोग जुड़े हुए हैं इसमें। हम लोग चाहते हैं ये सदानंद सचिव किसी तरह से उठे यारो, हम लोग साथ देते हैं। हम लोग हैं, जितना आदमी है सब आदमी मिल करके सहयोग करते हैं, इसमें रहते हैं। बूढ़ा हुए घर से बेघर हो गए हैं तो आप कहाँ जाएंगे, इसी में मनोरंजन करते हैं। इसमें एक आदमी आरो है, ये जो है देवनारायण जी, ये मदद करता है। ये युवा है, लेकिन युवा है, अगर नहीं किसी रोज कोई चीज होता है तो ये मदद कर देता है। हालांकि तो बूढ़ा भी नहीं है, लेकिन इसको बहुत लो है, लालसा है, बहुत लालसा है। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जो बोलाता है हर जगह ये जाता है। इन चेहरों के आंखों को ध्यान से देखिए। इन चेहरों में कई उम्मीद बसी हुई है। ना जाने कितने बच्चे परिवार को बोझ अपने कंधों पर अपने खून पसीनों से इन्होंने सजवाया होगा, और आज अपने मन को बहलाने के लिए ये वृद्धजन कल्याण समूह केंद्र हरिपुर इनको आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या इनके बच्चे उस कमी को पूरा कर पा रहे हैं? हमारा समाज किधर जा रहा है? विकास के दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, इलेक्शन के दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, चुनाव जीतने के दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, सरकार बनाने के दौड़ में हम भागे जा रहे हैं। लेकिन जीवन का जो असल मूल है, मूलधन है, जो वृद्ध होने पर जीवन को आनंद मिलना चाहिए, वो इस वृद्धजन कल्याण समूह केंद्र में आकर ये आनंद लेते हैं। टाइम्स भारत न्यूज़ के लिए मैं जय, धन्यवाद।